हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कितना 77 तक हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। वहाँ पे जाके मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट ओपन कीजिए। वहाँ पे आपको सारा का सारा लेक्चर बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर, सारा प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। इसलिए देखिए, आपको 77 तक हम बता दिए ना। 78 तक अगर नहीं, 77 तक नहीं देखे तो वहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद आप 78 से शुरू करिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हम 77 तक में कर चुके हैं, इसलिए 77 तक देख लीजिए। उसके बाद 78 से इस लेक्चर में शुरू करें। नहीं तो पिछले लेक्चर में 77 तक हम बता चुके हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना देर के 78 नंबर क्वेश्चन से। क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इसमें करेक्ट आपको एग्जाम के समय आपको करेक्ट पर पहले ऐसे निशान लगा लीजिए। करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट आपको खोजना है। अब देखिए, ओव्यूल आर नॉट क्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म का सीड क्या होता है, नेक्ड होता है। नेक्ड सीड होता है। नेक्ड सीड होता है तो उसके पास क्यों नेक्ड होता है, क्योंकि उसके पास नेक्ड ओव्यूल होता है। ओव्यूल उसका जो होता है, ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, यानी कि ओवरी के वॉल के द्वारा उसका जो ओव्यूल होता है वो घिरा नहीं होता है, बिल्कुल नेक्ड होता है उसका ओव्यूल, इसलिए उसका सीड भी नेक्ड होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओवरी आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल को ओवरी नहीं इनक्लोज कर रहा है, यानी कि घेर नहीं, बंद नहीं कर रहा है इन द जिम्नोस्पर्म में। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए उसका सीड भी क्या होता है, नेक्ड होता है। नेक्ड ओव्यूल होने के कारण नेक्ड सीड होता है, क्योंकि उसके पास ओवरी वॉल नहीं होता है। सेलाजिनेला इज हेट्रोस्पोरस व्हाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। अब देखिए सेलाजिनेला क्या है, हेट्रोस्पोर। हेट्रोस्पोर का मतलब क्या होता है, टू टाइप ऑफ स्पोर, यानी कि हेट्रो मतलब जैसे माइक्रो और मेगा स्पोर होता है ना। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, मेगा मतलब बड़ा, मतलब टू टाइप। माइक्रो मतलब मेल गैमिट होता है प्रोड्यूस उससे, अब मेगा मतलब मेगा स्पोर क्या होता है, फीमेल गैमिट प्रोड्यूस होता है, यानी कि टू टाइप का स्पोर, जिसमें उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोर कहते हैं। टू टाइप, उसका साइज डिफरेंट हो। होमो में क्या होता है, होमो साइज सेम होता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल आपको पिछले लेक्चर में कितने बार बता चुके हैं। हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल होता है सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। दो एग्जांपल इसका है, तो दोनों इसका होगा। लेकिन इसमें क्या है, साल्विनिया क्या दे दिया, होमोस्पोर, लेकिन ये क्या है, हेट्रोस्पोर है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हॉस्टेल और जिम्नोस्पोर। हॉस्टेल क्या है, टेरिडोफाइट है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस। अब देखिए यहाँ पर साइकस और सेड्रस दोनों का ब्रांच क्या कर दिया, अनब्रांच, लेकिन सेड्रस और एक्स्ट्रा एग्जांपल हम ले लिए पाइनस। सेड्रस और पाइनस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ले लिए। सेड्रस और पाइनस का ब्रांच क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, अनब्रांच नहीं होता है। इसमें सिर्फ साइकस का ब्रांच ही अनब्रांच्ड होता है, सेड्रस का क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। तो इस सेड्रस और पाइनस का स्टेम क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें दोनों क्या दे दिया, अनब्रांच दे दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेड्रस का स्टेम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये, तो इसका सही कौन हो जाएगा, सही ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मिसमैच, यानी कि मिसमैच, यानी गलत पूछ रहा है। इसमें कौन गलत मिसमैच है, मिसमैच्ड कौन है, गलत कौन है, गलत मैच कौन है, यही पूछ रहा है। अब देखिए, साइकस, डायोसियस, साल्विनिया, हेट्रोस्पोरस दिया है, इक्विसेटम, होमोस्पोरस और पाइनस, डायोसियस। अब देखिए साइकस भी डायोसियस है। डायोसियस क्या होता है, उसको समझने के लिए देखिए, आप मोनोसियस और डायोसियस दोनों समझ लेते हैं, खेल ही खत्म हो जाएगा। मोनोसियस, मोनो मतलब क्या होता है, एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स प्रेजेंट हो उसे मोनोसियस कहते हैं। सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल कॉन्स या एस्ट्रोबिलाई, जिसे हम सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। सेम प्लांट पर ही, सेम प्लांट, एक ही प्लांट, जैसे एक ही प्लांट पर दोनों चीज, मेल कॉन्स भी प्रेजेंट हो और फीमेल कॉन्स भी प्रेजेंट हो एक ही प्लांट पर, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। डायोसियस का मतलब क्या हो, दो अलग अलग प्लांट पे अलग अलग सेक्स प्रेजेंट हो, मतलब एक प्लांट पर मेल कॉन्स प्रेजेंट है तो एक प्लांट पर फीमेल कॉन्स या एस्ट्रोबिलाई प्रेजेंट, मतलब दोनों प्लांट पर अलग अलग, दो प्लांट की जो होता है यहाँ पर दो, इसमें डायोसियस में दो प्लांट पर अलग अलग सेक्स दोनों प्लांट पर प्रेजेंट होगा, लेकिन मोनोसियस में एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, यानी कि दोनों मेल और फीमेल कॉन दोनों भी प्रेजेंट हो एक ही प्लांट पर, उसे ही क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। अब देखिए आपको
यहाँ पर क्या कर रहा है साइकस। देखिए साइकस क्या है, साइकस डायोसियस है, बिल्कुल सही है, साइकस डायोसियस है क्योंकि इसके पास दो प्लांट होता है, दोनों पर अलग अलग, दोनों पर मेल, एक पर मेल होता है एक पर फीमेल, दो अलग अलग दोनों प्लांट पर दोनों सेक्स होता है। अब देखिए साइकस क्या है, डायोसियस है, बिल्कुल सही है। डायोसियस अमोसियस समझ गए ना आप। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन साल्विनिया हेट्रोस्पोरस। यस, अब ये ऊपर बताए सेलेजिनिला और साल्विनिया क्या है, हेट्रोस्पोरस प्लांट है जो 2 टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, 2 टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहते हैं हेट्रोस्पोर कहते हैं, जिसका साइज सिमिलर नहीं होता है। होमो मतलब साइज सिमिलर होता है, होमोस्पोर का साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। अब देखिए इक्विसेटम, इक्विसेटम क्या होमोस्पोरस साइज, बिल्कुल सही, इक्विसेटम होमोस्पोरस है जो कि एक टेरिडोफाइट है, ये भी टेरिडोफाइट है। अब देखिए पाइनस, पाइनस क्या है, डायोसियस है, डायोसियस अभी बताए ना, डायोसियस नहीं है पाइनोसियस, पाइनस क्या है, मोनोइसियस है, इसके पास एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स प्रेजेंट होता है, यानी कि मेल कॉन्स और फीमेल कॉन्स दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्या दे दिया डायोसियस, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यही मिस मैच पूछा है तो गलत ही पूछा है, तो गलत यही सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया, कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ, यानी कि टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मतलब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी यह कॉनिफर सर्वाइव कर लेता है। अब एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या, देखिए सबसे पहले कॉनिफर क्या है, कॉनिफर क्या है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है कॉनिफर, जो क्या होता है जीरोफाइटिक एडेप्टेशन प्रीफर करता है, जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, जिसमें क्या होता है जीरोफाइटिक का मतलब क्या हुआ, जीरोफाइटिक मतलब क्या है, ड्राई और फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिट, यानी कि सूखा हुआ स्थान पर ये मतलब सर्वाइव करता है, इसका हैबिटेट क्या रहता है, सूखा ड्राई प्लेस होता है, उसे ही जीरोफाइटिक एडेप्टेशन कहते हैं। अब देखिए कॉनिफर जिम्नोस्पर्म है। अब देखिए इसके पास क्या क्या ऐसा है जो जिसके कारण यह सर्वाइव कर लेता है ड्राई हैबिट में भी। अब देखिए इसके पास ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में क्या है, ब्रॉड हार्डली लीव्स, इसके पास क्या क्या होना चाहिए हम ये पहले देख लेते हैं। इसके पास देखिए हैव नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक लीव्स होने के कारण क्या होता है, जैसे नीडल लाइक लीव्स होने के कारण इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है, सरफेस एरिया जो कम होगा, अदर लीफ में क्या होता है चौड़ा लीव्स होता है, ब्रॉड लीफ होता है, ब्रॉड लीफ होने के कारण सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा। ये क्या किया, ये इसके पास क्या कैसा लिप्स है, इसके पास कैसा नीडल लाइक लिप्स होने के कारण सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम हुआ तो समझिए वाटर लॉस भी कम हुआ है। सेकेंड स्टोमाटा, यानी स्टोमाटा धसा होता है, धसा होने के कारण क्या होता है पानी स्टोर हो जाता है, मतलब जमा होता है, धसा होता है। सेकेंड स्टोमेटा मतलब सेकंड स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल दोनों क्या करता है टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट, मतलब सेकंड स्टोमेटा का होने के कारण क्या है ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, अगर जैसे धसा आएगा तो उसमें ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होगा इवोपरेट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का इवोपरेशन होता है, मतलब कि वेपर बन के उड़ता है, तो समझिए वहाँ पर जो पानी होगा धसा हुआ होगा तो उसमें जमा हो जाएगा तो वो खाली होगा तभी फिर अगला मतलब ट्रांसपिरेशन चालू होगा, मतलब स्थान वहाँ पर घेर लेता है धसा हुआ होने के कारण, जिससे वाटर लॉस कम होता है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। लेकिन जैसे देखिए सुपरफिशियल स्टोमेटा, सुपरफिशियल सतही मतलब सतह की तरह होता है, उस पर ट्रांसपिरेशन होगा, जब भी वाष्प बनेगा तब पानी मतलब अपने आप से छल के मतलब स्लिप करके नीचे टपक जाएगा, लेकिन वही धसा रहता तो वहाँ पर कुछ समय के लिए स्टोर रहता जिससे कि ट्रांसपिरेशन भी कम होता और ट्रांसपिरेशन रेट भी कम हो सकता था वहाँ पे, इसलिए इसमें कैसा स्टोमेटा है सेकंड स्टोमेटा दिया है। थिक क्यूटिकल की काम क्या है कि ये भी वाटर लॉस कम करवाता है, किस में कोनिफर्स में क्या कहता है थिक क्यूटिकल होने के कारण क्या होता है पानी का लॉस कम होता है। इसमें देखिए ब्रॉड हार्डली लिप्स दिया है, ब्रॉड मतलब चौड़ा पत्ती वाला, तो चौड़ा पत्ती होने के कारण इसमें तो पानी लॉस ज़्यादा हो जाएगा ना। अब ये बताएं कि सरफेस एरिया कम होना चाहिए, मतलब कि नीडल लाइक होने के कारण सरफेस एरिया कम हो गया, लेकिन इसमें ब्रॉड हार्डली लिप्स है मतलब चौड़ा पत्ती दे दिया, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर चौड़ा पत्ती रहेगा तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, तो उसमें ड्राई हैबिट में सर्वाइव करने के लिए ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा कोनिफर्स। देखिए सुपरफिशियल स्टोमेटा मतलब सतह की तरह स्टोमेटा रहेगा तो इसमें भी वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा। थिक क्यूटिकल पानी वाटर लॉस कम करता है। देखिए थिक क्यूटिकल है ना टू रिड्यूस वाटर लॉस, यानी कि थिक क्यूटिकल वाटर लॉस कम करवाता है। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ वेसिल्स का प्रेजेंट होना कोई ये मुख्य कारण नहीं है। वेसिल्स मतलब जो
जीरोफाइटिक कंडीशन में नहीं भी रहता है ना, उसके पास भी वेसिल्स रहता है। वेसिल्स का मतलब क्या हुआ, वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम उसमें भी रहता है। तो ये उतना मायने नहीं रखता है कि वो इसका होना और न होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका थिक क्यूटिकल ही सर्वाइव करवाता है किस में, जीरोफाइटिक कंडीशन में, यानी कि टॉयलेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी अगर थिक क्यूटिकल रहेगा तो उसमें वाटर लॉस कम करवाता है। न कि ये ब्रॉड लिप्स रहेगा तो मतलब चौरापत्ती वाला लिप्स रहेगा तो इसमें वाटर लॉस ज़्यादा होगा, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में टॉयलेट कर ही नहीं पाएगा, रह ही नहीं पाएगा। सुपरफिश मतलब सतही लिप्स रहे, सतही स्टोमेटा रहेगा तो उसमें भी यह उसका वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो ये मतलब वहाँ क्या है, जीरोफाइटिक कंडीशन में क्या है, वहाँ पर ड्राई हैबिट होता है, तो वहाँ पर वाटर लॉस कम करवाने के लिए थिक क्यूटिकल और सकन स्टोमेटा और निडिल लाइक लिप्स होना परम जरूरी है, न कि ब्रॉड लिप्स, सुपरफिशियल स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल तो है ही, ये ऑप्शन सही है। थिक क्यूटिकल है तो वाटर लॉस कम ही होगा। अब प्रेजेंस ऑफ वेसिल्स इतना मायने नहीं रखते हैं क्योंकि यह हर एक प्लांट में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाए, इसका आंसर थिक क्यूटिकल बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आशा करते हैं समझ में आया हो तो एक लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।